हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने परिवार पर। तो दोस्तों, राजस्थान में सीटी एग्ज़ाम एक बार फिर चर्चा होने लग गई है, क्योंकि 2 दिन पहले अखबार में एक कटिंग आई थी और उसमें इस प्रकार की सूचना थी, क्या सीटी के एग्ज़ाम भी 2 होने वाले हैं क्या, प्री और मेंस। तो सीटी की प्रक्रिया पिछले 2-3 सालों से चल रही है। इसमें क्या है कि सबसे पहले सीटी करवाई गई थी, उसमें 15 गुणा वाला फॉर्मूला रखा गया था और 15 गुणा फॉर्मूला था, वो लगभग फेलियर सा था, क्योंकि वो 15 गुणा जो बच्चे थे ना, ऊपर ऊपर के टॉप बच्चे, वो सभी भर्तियों में वही बच्चे घूम रहे थे। पटवार, वीडियो, राजस्थान पुलिस, जो भी एग्जाम थे, वो 15 गुणा जो टॉप बच्चे थे वही घूम रहे थे, नीचे वालों का नंबर ही नहीं आ रहा था। तो ये तो नियम सही नहीं था, तो इसको थोड़ा चेंज किया गया। तो इस बार चेंज किया गया कि चलो 15 गुणा न करके इस प्रकार करते हैं, 40% कर देते हैं भैया जी। तो 40% माइनस मार्किंग भी हटा दी गई। तो इस प्रकार जितने बच्चों ने एग्जाम दिया था, लगभग उनमें से 75% बच्चे पास हो गए। तो बोर्ड तो फिर वही कि यार ये इतने बच्चे पास कैसे हो गए। इस बार बोर्ड कुछ इसमें बदलाव करने की कोशिश कर रहा है कि सीटी को हम 2 भागों में विभाजित करेंगे, एक तो प्री और दूसरा मेंस। इस प्रकार की एक अखबार में कटिंग थी, बोर्ड कुछ संभावना भी कर रहा है। तो भैया जी, ये सीटी एक क्या होता है, पहले का एक एग्जाम ही होता है जो बच्चे पास करके मेन एग्जाम को दे देते हैं। तो इस सीटी को 2 भागों में विभाजित कर दोगे, फिर जो भर्ती होगी उसका एग्जाम दोगे, ये तो प्रोसेस बहुत लंबी हो गई। तो ये जो चर्चा चल रही है, इसकी आज बात करने वाले हैं, किस प्रकार ये 2 एग्जाम होंगे या नहीं होंगे, ये कन्फर्म है क्या है, इसमें 60% रूल लागू होगा क्या। साथ में ये भी चर्चा है कि इस बार 40% न होकर 60% वाला रूल लागू होगा। 60% कर दें, नेगेटिव मार्किंग भी कर दें, क्या होने वाला है, इसकी आज चर्चा करने वाले हैं। क्या वास्तव में जो सीटी है वो 2 पार्टों में होने वाली है क्या, ऑफिशियल इसकी अपडेट क्या है, इसके बारे में आज चर्चा करने वाले हैं। इसकी कुछ एक ट्वीट भी मैं दिखाऊंगा आलोक राज जी का, जो देखिए एक बच्चे ने क्या पूछा है, इसको पढ़िए पहले। ये कौन है, ये नगेंद्र सिंह जिसने ये कमेंट किया है। देखो सर, प्लीज रिप्लाई दो। क्या है, कुछ लोग बोल रहे हैं कि सीटी में प्री और मेंस दोनों के साथ 5 किलोमीटर रनिंग, 85 सेमी चेस्ट, 165 हाइट, 12 फीट लॉन्ग जंप होने वाला है, क्या ये सच है क्या। तो आलोक राज भी देखो इसी अंदाज में इसका रिप्लाई देते हैं, यस, हाँ, साथ ही 42 किलोमीटर की फुल मैराथन ये लो, ये दौड़ के साथ ये 42 किलोमीटर की मैराथन भी है, और फिर ये बोल रहे हैं कुछ भी, मतलब ये तो हवाबाजी की सी बात थी। तो इस प्रकार इन्होंने रिप्लाई भी दे दिया। तो सीटी के अंदर 2 एग्जाम, ये जो अखबार की कटिंग थी इस पर चर्चा करते हैं। देखो, ये है सीटी भी 2 चरणों में, प्री और मेंस का एग्जाम होगा, न्यूनतम उत्तीर्णांक 60% हो जाएगा। ये इस प्रकार का एक अखबार की कटिंग थी। तो ये अखबार की कटिंग ऐसे तो नहीं हो सकती भैया जी, कुछ तो बोर्ड इसके ऊपर काम कर रहा होगा, तभी तो ये अखबार में आई है। तो मुझे एक बात बताओ, ये अगर 60% का रूल, चलो ठीक है, 60% का रूल तो अच्छा है, चलो कर देंगे, लेकिन ये 2 चरणों वाले ये क्या है। अरे एक बात बताओ मुझे, अगर कोई बच्चा पुलिस की तैयारी कर रहा है तो वो क्या करेगा, सबसे पहले 2 सीटी देगा, प्री और मेंस, इसके बाद पुलिस का एग्जाम देगा, उसके बाद उसका फिजिकल आएगा, फिजिकल देगा, उसके बाद उसका मेडिकल देगा। अरे भैया जी, कितने चरण हैं। अरे बना क्या रहे हो, उसे कांस्टेबल बना रहे हो। अरे इससे अच्छा तो आरएस की तैयारी कर ले बच्चा। अरे इतने चरणों में देखिए ये कितना लंबा प्रोसेस है, इतना लंबा प्रोसेस करके उसको नौकरी मिलेगी, और वो भी कांस्टेबल जैसी। अगर इतनी लंबी प्रोसेस से अगर व्यक्ति भक्ति करे ना, तो सही बताऊं उसको भगवान मिल जाते हैं। तो ये हो क्या रहा है, ये बोर्ड को रास नहीं आ रहा कि इतने बच्चे पास कैसे हो गए। एक तो बोर्ड है जो बच्चों के 40% नहीं आने दे रहा, और ये दूसरा बोर्ड है बच्चों के 40% आ गए, तो उसको ये रास नहीं आ रहा कि यार 40% लेके आ कैसे रहे हैं, इनको भी बाहर करेंगे। तो ये कुछ बदलाव करने की कोशिश है, लेकिन ये
मुझे तो उचित नहीं लगा और होना भी नहीं चाहिए। देखो 2 चरणों वाला ये प्री मेंस, अरे कोई नौकरी थोड़ी दे रहे हो, ये तो यार ये बच्चों को घुमाने वाली बात हो गई। 2-3 साल बच्चों को ऐसे घुमाते रहो बस, और क्या है। अंत में फिर इतने प्रोसेस होंगे तो बच्चा कहीं ना कहीं तो रहेगा। तो ये कोई अच्छी नहीं है। ये 60% वाला चलो फिर ठीक है, 60% कर क्वालिफाई कर देते हैं तो बच्चे पढ़ेंगे, और 60% वाला होगा तो इस बार सीटी भी अच्छा कंपटीशन रहने वाला है सीटी में, क्योंकि 60%, और अगर नेगेटिव मार्किंग और कर देते हैं ना तो ये बहुत हार्ड हो जाता है फिर एग्जाम। पिछली बार तो 40% कर दिए, नेगेटिव मार्किंग थी नहीं, सभी बच्चे पास हो गए, बिना पढ़े ही पास हो गए, सीटी में तो पढ़ना ही नहीं, पास हो गए। तो इसमें कुछ बदलाव तो होगा, लेकिन बदलाव होगा कितना वो देखना है। ये तो नहीं होना चाहिए भैया 2 पेपर, अरे 2 पेपर कर दोगे फिर आगे और पेपर हो गया, इससे नौकरी थोड़ी दे रहे हो, क्यों कर रहे हो ये 2 पेपर, कोई मतलब नहीं इसका। 40% वाला ये तो चलो करते हैं तो ठीक है। ये पिछली बार का आंकड़ा देखो, 15,41,000 बच्चों ने पेपर दिया था, जिसमें से 9,17,000 के लगभग बच्चे पात्र हो चुके थे। तो ये बोर्ड को ये रास नहीं आ रहा कि यार ये इतने बच्चे पास क्यों रहे, इसी के ऊपर काम चल रहा है। और ये सीटी का सिलेबस आप जानते ही हो, अरे ऐसा कुछ नहीं छोड़ा जो सिलेबस सीटी के सिलेबस में ना हो। ये देखो ये सीटी का सिलेबस है, इसमें क्या क्या नहीं है देखो। ये जीके आ गया, ये राजस्थान जीके, ये इंडिया जीके दोनों आ गए। ये देखो इंग्लिश और हिंदी ये भी आ गई, रीजनिंग और मैथ और कंप्यूटर। अरे इसमें बाकी क्या रहा है, सब कुछ जो होता है ना वो सब कुछ डाल दिया इसके अंदर। और इतना बड़ा सिलेबस है और उसके अंदर फिर 2 पेपर और कर रहे हैं, तो ये 2 पेपर वाला मामला मुझे तो ठीक नहीं लगा। आपको कैसा लगता है, आप अपना मत जरूर दें कमेंट सेक्शन में। और अगर नेक्स्ट सीटी की बात करें तो उसमें 60% वाला रूल रखते हैं, तो आपको क्या करना है, ये राजस्थान जीके, इंग्लिश, हिंदी, रीजनिंग, मैथ और कंप्यूटर और इंडिया जीके, अगर ये नॉर्मल पढ़ते हो तो 60% आराम से आ जाएंगे, इतना कठिन नहीं है। लेकिन इन चीज़ों को बार बार पढ़ते रहना है, वही अपनी जो नॉर्मल तैयारी चलती रहती है ना उसके आधार पर ये हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। तो आप जो अफवाहें चल रही थी 2 एग्जाम प्री मेंस से क्या होने वाला है, ये था सब कुछ मामला, और उसमें कुछ नहीं है। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, क्या इसके ऊपर जो बेरोजगार युवाओं के जो नेता बने हुए हैं उनके द्वारा क्या आवाज उठाई जा रही है वो पता चलेगा। बोर्ड इस पर क्या फाइनल निर्णय लेता है उस पर आगे पता चलेगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।